नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की मैथ्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम एक टॉपिक लेते हैं आज की अपरिमेय संख्या पर संक्रियाएं किस तरह से काम करती हैं। प्यारे बच्चों, आपने परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं तो पढ़ी हैं 9 से पहले, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग। परंतु अपरिमेय संख्याएं किस तरह से जुड़ती हैं, किस तरह से वो घटती हैं, किस तरह से उनका गुणा होता है और किस तरह से वो भाग लगती है, आइए हम आज के इस वीडियो में सीखते हैं। मैं ये आपको चीजें सीधा सीधा उदाहरण से ही सिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने एक अपरिमेय संख्या ली √3 + 1 तथा 2√3 - 2 का योगफल ज्ञात कीजिए। हम 4 उदाहरण लेंगे इस वीडियो में, एक योग का, फिर एक घटान का और एक गुणा और लास्ट में भाग का। चारों से आप समझिएगा। तो इन दोनों, ये जो सामने लिखी हुई है, ये पहली खुद एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, आपको स्पष्ट दिख रहा है कि √3 + 1 में √3 अपरिमेय परंतु 1 परिमेय, परंतु दोनों जब जुड़ जाती है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक इसी तरह से ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? हम इन ऊपर वाली संख्या जो है, पहले नंबर वाली, इसको ऐसा लिखा और दूसरे नंबर वाली संख्या को इसके जस्ट नीचे लिखा। लिखते वक्त आप ध्यान रखें कि जो एक जैसे पार्ट दिख रहे हैं, यानी अपरिमेय जो हिस्सा है, वो एक दूसरे के नीचे आए, ताकि इनका योग और घटान आसानी से हो सके। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों, जोड़ते तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि √3 जो है वो यहाँ √3 एक बार आ रहा है, आगे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक बार आ रहा है। यहाँ √3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 1 और 2 जुड़ के कुल कितना हुआ? 3√3। ठीक इसी तरह से 1 - 2 जो कि बनेगा -1, और इस तरह से आपका उत्तर आ गया 3√3 - 1। ये इन दो अपरिमेय संख्याओं का योग है। मान लीजिए इसी प्रश्न में आपको कहा जाए, मैं घटान का यही बता देता हूं, कि आपको ये कहा जाए कि 2√3 - 2 में से √3 + 1 को घटाइए। हमें इनको घटाना है, घटाइए। तो जब हम इनको घटाएंगे तो घटाने में हम ऐसा लिखेंगे, वही तरीका कि एक जैसे दिखने वाले पद हम एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, यानी कि √3 के नीचे √3 का पद लिखने की हम कोशिश करेंगे। घटाते वक्त प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चिन्ह बदल गया, इसका मतलब अब ये 2√3 में से ये 1√3 घटा, तो ये घट के कितना हुआ? ये हुआ 1√3, यानी कि √3 अकेला। ठीक उसी तरह से √2, ये पीछे जो 2 है वो माइनस का, और ये 1 भी माइनस का हुआ, तो -2 और -1 मिलके हुआ -3। तो इस तरह से ये घटाने के बाद आपको मिला √3 - 3। ये आपका दूसरा उत्तर है। अब इसके अलावा मान लीजिए सवाल ऐसा आ जाता है कि √2 + 1 और इसमें √3 + 1 जोड़ें। ऐसा सवाल आपके मान लीजिए, चूंकि √2 और √3 ये दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्या हैं, तो ये सीधे तौर पे नहीं जुड़ती हैं, तो आपका उत्तर रहेगा √3 + √2, परंतु इसके जो परिमेय भाग हैं, 1 और 1 जुड़ के ये 2 हो जाएंगे। तो ये आपका इसका उत्तर बनेगा √3 + √2 + 2। कारण कि ये √3 और √2 ये दो संख्याएं हैं अपरिमेय, एक ही कैटेगरी की है, परंतु ये सीधे तौर पे कभी भी नहीं जुड़ती। कई बच्चे इनको जोड़ के √3 और √2 को √5 लिख लेते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। तो इस तरह से अगर अलग अलग दिखे तो आप इस तरह से जोड़िएगा, अगर एक तरह की दिखती है तो आप इस तरह से जोड़ के और इस तरह से आप इनको घटा भी सकते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड में हम लेते हैं इनका गुणा। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाए संक्रिया में कि √5 - 2 और इसको गुणा करना है। मान लीजिए आपको 2√3 + 4 गुणा कीजिए। ठीक है, यानी कि पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से आपको गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे? गुणा करने का तरीका वही है जो कि सामान्य आप दो ब्रैकेट को गुणा करते हैं, ठीक उसी तरह से करेंगे। परंतु ध्यान रहे, अपरिमेय संख्याओं के जो मूलभूत नियम है गुणन वाले, वो आप यहां पर फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, आइए देखते हैं। हम पहले ब्रैकेट की पहली चीज लेते हैं, यानी पहली जो संख्या है वो आपका √5, ये पूरे दूसरे ब्रैकेट यानी 2√3 + 4 से गुणा होगा। फिर पहले ब्रैकेट की दूसरा अंक जो है आपका -2,
ये दूसरे ब्रैकेट पूरे यानी कि 2√3+4 से गुणा होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको एक मैं मूलभूत नियम बता देता हूं कि जब भी रूट ए और रूट बी इस तरह से गुणा होते हैं तो ये रूट ए भी बन जाता है, और ये यहां पर काम में लिया जाएगा इस प्रश्न में। कैसे? जब हम इनको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये देखिए 2 तो इस संख्या रूट के बाहर है तो ये अकेली रहेगी, परंतु √5 और √3 गुणा होके हो जाएगा रूट का 15। कौन सा नियम लगा? ये वाला। ठीक है। अब जब ये √5 4 से गुणा होगा तो ये बनेगा 4√5। अब अगले दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? माइनस ये 2 और 2 गुणा होके 4 और √3 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि ये परिमेय भाग है, ये अपरिमेय भाग है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय से कभी गुणा नहीं होती, तो ये ऐसा कैसे रहेंगी। और -2 जब प्लस के 4 से गुणा होगा तो माइनस का 8। फिर अपन क्या करेंगे कि जो एक जैसे पद है, समान पद है जिसमें एक जैसी अपरिमेय संख्या आती है, वो आपस में जुड़ेंगी या घटेंगी, अन्यथा ये सारी यथावत रहेंगी। और आपको स्पष्ट दिख भी रहा है कि सब में रूट के अंदर अंक अलग अलग हैं, तो ये यथावत ही रहने वाली हैं, ये आपस में जुड़ना घटाना इनका संभव नहीं होगा। तो आपका उत्तर ये वस्तुतः ये पूरा का पूरा आपका उत्तर बन गया। और -8 इसका जो एक ही भाग है, कौन सा वाला? परिमेय भाग एक है, इसलिए -8 भी इनमें से किसी में नहीं जोड़ेगा। गलती से भी आप 4 इस 4 और 2 में इस 8 को मत जोड़िएगा, क्योंकि ये 4 और ये 2 ये पीछे अपरिमेय संख्याओं से गुणा होने के बाद एज अ ग्रुप ये अपरिमेय ही कहलाएंगे। तो ये आपका उत्तर आ गया। आप 2 ब्रैकेट को गुणा करेंगे। ठीक है। अब एक भाग का भी ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपको प्रश्न दिया जाए कि 8√20 में 4√5 का भाग दीजिए। ठीक है। 8√20 में 4√5 का भाग दीजिए। तो भाग आप देंगे तो भाग का तरीका क्या रहेगा कि आप अंश में ये संख्या लिखी आपने 8√20, हर में आपने संख्या लिखी 4√5। अब ये 8 और 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों परिमेय भाग हैं, तो इनको आपने 4 के पाड़े से एक बार और अंश में 8 को आपने 2 बार कट कर दिया। प्यारे बच्चों, अब यहां पर ये जो √20 है, इसके अंदर आप 20 को 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, और बटा में √5 ऐसा का ऐसा रहेगा। यानी कि कौन सा नियम काम कर रहा है? यही वाला नियम इसके विपरीत रूप में चल रहे हैं अपन, यानी 2 गुणा के रूप में होते हैं तो इनको अपन 2 अलग अलग रूट में लिखेंगे, और वही चीज मैं लिखने वाला हूं। अब ये एक तो बनेगा √4 और दूसरा वाला बनेगा √5, और नीचे इसके √5 पड़ा है। आगे की संख्याओं में कौन सी संख्या बच गई थी? ये 2 बच गया था, तो 2 को हम आगे लिखते रहे, यहां पर भी रहेगा और ये 2 यहां पर भी रहेगा। अब क्या हुआ कि √5 से √5 प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और आपको पीछे मिलेगा 2√4। और आप सभी जानते हैं कि 4 का जो रूट है वो 2 होता है, तो आपको अंत में उत्तर कितना मिला? 4। ये 4 आपको अंत में उत्तर मिला। तो इस तरह से कोई भी अपरिमेय संख्या होती है, उन अपरिमेय संख्याओं का आप इस तरह से गणना कर सकते हैं। परंतु कुछ नियम मैं आपको वापस संक्षेप में बता दूं जो कि इस वीडियो में काम में लिए हैं। आप ध्यान रखें कि कभी भी √a और √b को आप जोड़ते हैं तो इनको कभी भी आप इस तरह से √a + b प्यारे बच्चों नहीं लिखें। ये ऐसे कभी नहीं होते हैं, क्योंकि रूट के अंदर a और b दोनों अलग है। ठीक इसी तरह से आप √a में से √b को जब भी घटाएं, इनको कभी भी आप गलती से भी रूट के अंदर इस तरह से a - b नहीं लिखें, ये भी संभव नहीं होता है। परंतु जब √a और √b गुणा होते हैं तो प्यारे बच्चों आप इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर a और b को गुणा कर सकते हो, यानी ये चीज होती है। और अगर आपने √a के नीचे √b का आपने भाग दिया, तो आप इसको इस तरह से √a बटा b यानी भाग देख के आप लिख सकते हैं। यानी कि शुरू के दोनों संभव नहीं है और पीछे के दोनों जो है ये संभव है। ये संभव कब होते हैं? जब वो समान अपरिमेय संख्या उनके बीच में आती है। ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो आपको अपरिमेय संख्याओं पर संक्रिया यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूप में आपने देखा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और भी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप खुद कोशिश करें, आप जरूर सीखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।